चलेगी वो रंजीत जी, आप थोड़ा इधर से ले लीजिए, खाना वाना भी अच्छा खाना रख दीजिए, दोनों बैग भी और वो भी उठा के उधर से। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए इस दिन को क्यों चुना गया? बच्चों, 29 अगस्त 1905 ईस्वी में इलाहाबाद में ध्यान सिंह जी का जन्म हुआ था, जो कि भविष्य में भारत के लिए 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते और भारत का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया। वह इतने महान खिलाड़ी थे कि उनको हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने भारत को उस समय विश्व प्रसिद्ध किया जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि गुलामी के उस दौर में भी भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और मौका मिलने पर और प्रतिभा उभर कर सामने भी आती है। बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी 16 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हुए थे। सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने हॉकी खेलना आरंभ किया। उनके मन में हॉकी के प्रति इस हद तक जुनून था कि वह रात में चांद की रोशनी में भी अभ्यास किया करते थे और उनकी इसी गतिविधि को देखकर उनके साथियों ने उनके नाम के साथ चांद को जोड़ दिया। इसीलिए आगे चलकर उनका नाम मेजर ध्यानचंद हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अपने खेल को निखारने के लिए मेजर ध्यानचंद जी रेल की पटरियों पर अपनी हॉकी से गेंद को नियंत्रित करने का अभ्यास किया करते थे। बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी ने 3 बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया, 2 बार खिलाड़ी के रूप में और 1 बार कप्तान के रूप में, और तीनों ही बार स्वर्ण पदक विजेता बने। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में वो भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी बने। 1932 ओलंपिक के फाइनल में मेजर ध्यानचंद जी और उनके भाई रूप सिंह की बदौलत फाइनल मैच में भारत अमेरिका को 24-1 गोलों के अंतर से हराने में सफल हुआ। ध्यानचंद जी का खेल देखकर एक बार तो क्रिकेट खेल के सर्वकालीन महान खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा था कि ध्यानचंद जी इस प्रकार गोल करते हैं जैसे कि क्रिकेट में रन बना रहे हों। एक बार तो नीदरलैंड में उनके खेल को देखकर खेल अधिकारियों को शक हुआ कि कहीं इनकी हॉकी में गेंद या चुंबक तो नहीं लगी हुई, क्योंकि जब वह खेल रहे थे तो ऐसा लगता था मानो गेंद उनकी हॉकी से चिपक गई हो और वह लगातार गोल किए जा रहे थे। तब अधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी की जांच की जाए और उसको उन्होंने तोड़कर देखा। बच्चों, वो इसी प्रकार के महान खिलाड़ी थे। ऐसी ही अनेक गाथाएं उनके बारे में प्रचलित हैं। ऐसा ही एक और कीर्तिमान है
कि बर्लिन ओलंपिक में उनके शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर तानाशाह हिटलर ने उन्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित किया और उन्हें यह ऑफर दिया कि वे उनकी ओर से खेलें, जर्मनी की ओर से खेलें और उनको सेना में उच्च पद भी दिया जाएगा। परंतु मेजर ध्यानचंद जी ने यह कहकर उनका ऑफर ठुकरा दिया कि भारत ही मेरा गर्व है। इतने महान थे हमारे ध्यानचंद जी। बच्चों, एक बार तो खेल के बीच में ही खेल अधिकारियों से उनकी बहस हो गई। अनेक बार प्रयास करने के बाद भी जब गोल नहीं हुए तो उन्होंने अधिकारियों से यह अनुरोध किया कि इस गोल पोस्ट की चौड़ाई अवश्य ही कम है, कुछ इंच कम है। इस पर अधिकारियों ने जब उस गोल पोस्ट की जांच की तो सच में यह पाया कि वह गोल पोस्ट कुछ इंच छोटा था। बच्चों, वो इतना महान खिलाड़ी थे, इतना अच्छा खेलते थे कि कई बार तो दर्शकों के साथ साथ विरोधी दल के खिलाड़ी भी उनके खेल को मंत्रमुग्ध होकर देखा करते थे। वियना के एक स्टेडियम में तो मेजर ध्यानचंद जी की एक मूर्ति लगाई गई है जिसमें उनके 4 हाथ बनाए गए हैं और चारों हाथों में हॉकी है, और इससे यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि मेजर ध्यानचंद जी कितने महान खिलाड़ी थे। बच्चों, उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 1000 गोल दागे, परंतु अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में 400 गोलों की ही एंट्री पाई जाती है। ऐसे महान खिलाड़ी की अनेक गाथाएं प्रचलित हैं। और बच्चों, ऐसे महान खिलाड़ी के जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाना सच में हमारे लिए गर्व की बात है। बच्चों, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि भारत में नागरिकों को खेल से भी जोड़ा जाए और खेल के प्रति उत्साहवर्धन किया जाए। बच्चों, खेल से जुड़ने के बाद आप सभी स्वस्थ रह सकते हैं और स्वयं को स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका खेल ही लगता है। बल्कि खेलों के सबसे बड़े आयोजन ओलंपिक का जो मोटो है वह भी सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत है। इससे यह दर्शाता है कि खेलों के आयोजन का जो उद्देश्य है वह व्यक्ति के स्वास्थ्य को सर्वोत्तम स्तर लेकर जाना है। स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए खेल सबसे आसान तरीका है। साथ ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए भी यह खेल जरूरी है। बच्चों को तो खेलना सदा ही पसंद होता है, परंतु बड़ों को भी जब भी मौका मिले खेल में अवश्य भाग लेना चाहिए। खेल हमारी नैसर्गिक क्रिया भी है। आपने देखा होगा कि खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ने, कूदने, फेंकने आदि जैसी प्रतियोगिताएं होती हैं, जबकि हमें दैनिक जीवन में भी इस प्रकार की गतिविधियों की आवश्यकता पड़ती है। खेल माध्यम से दिन भर की गतिविधियों के बाद बची हुई ऊर्जा को सही दिशा में खर्च किया जा सकता है। इस प्रकार आप स्वयं को तनाव मुक्त कर सकते हैं, आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और रात्रि में सोते समय आप निश्चिंत होकर स्वयं को आरामदेह स्थिति में ला सकते हैं। अनेक खेलों के माध्यम से तो बच्चे स्वयं को भविष्य की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार भी करते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे कई बार घर जैसा खेल, ऑफिस जाने जैसा खेल, पुलिस बनना या इसी प्रकार की अनेक क्रियाएं करते हैं। इस प्रकार के खेलों से कहीं ना कहीं ये बच्चे स्वयं को तैयार कर रहे होते हैं कि भविष्य में उनको इसी प्रकार की जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है और वह इसको संभालने के लिए तैयार होने का प्रयास करते हैं। खेल तथा शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही भाग है बच्चों। यह
एक विद्यार्थी के चहुमुखी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। खेल के माध्यम से कोई भी विद्यार्थी, व्यक्ति अथवा खिलाड़ी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखता है। खेल में अनेक बार जीत, हार, गुस्सा, दुख, इस प्रकार की अनेक भावनाएं आती हैं, परंतु प्रत्येक मौके पर आपको स्वयं को नियंत्रित करके, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके खेल में बने रहना होता है तथा विपरीत परिस्थितियों में भी उचित निर्णय लेने के लिए तैयार रहना है। इस प्रकार खेल आपके भावनाओं को नियंत्रण करने को सिखाता है। बच्चों, खेल के माध्यम से नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है। खेलते समय अनेक बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे अक्सर खेल में कैप्टन बन जाते हैं। जो बच्चे कैप्टन नहीं भी हैं, वह भी अपनी ओर से कुछ निर्णय लेते हैं और कप्तान को सुझाते रहते हैं। इस प्रकार बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता, अपने साथियों की बातों को सुनने की क्षमता तथा विपरीत समय में अपने मस्तिष्क को शांत रखकर उचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। बच्चों, खेलों के माध्यम से बच्चे स्वयं को एकाग्रचित करने में भी सक्षम होते हैं। साथ ही साथ चूंकि आपका चित्त एकदम शांत है, तो स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। बच्चों, ऐसा कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप स्वस्थ होते हैं, तब आप विपरीत परिस्थितियों में अपने मस्तिष्क को शांत रखकर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आपकी एकाग्रता उत्तम स्थिति में होती है और आप ध्यान लगाने की स्थिति में होते हैं और स्वयं को विपरीत परिस्थितियों से उबार पाने में सक्षम होते हैं। बच्चों, यह खेल आप सभी के लिए या बड़े लोगों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। इस खेल के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास माना जा सकता है। जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क का अभ्यास करते हैं, परंतु जब आप शिक्षा ग्रहण करते समय खेल को भी अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, तब आप अपने स्वास्थ्य के साथ अपने मस्तिष्क का, अपने चित्त का, आप अपने आध्यात्मिकता का और आप अपने सामाजिक रिलेशंस का भी विकास करते हैं। खेल के माध्यम से बच्चे समाज में दूसरे खिलाड़ियों से या अपने विरोधी दल के खिलाड़ियों से भी मित्रता करना सीखते हैं। इस प्रकार बच्चे समाज में स्वयं को एडजस्ट करने और संतुलन बनाए रखने में भी सक्षम होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति, खिलाड़ी और बच्चे सामाजिक दूरियों और भेदभाव को खत्म करने में भी कहीं ना कहीं कदम बढ़ाते हैं और इस ओर स्वयं का विकास करते हैं। आजकल तो खेलों में इतने स्कोप है कि आप धन कमाने के मामले में, यानी कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी खेल के माध्यम से सुधार सकते हैं। पहले ये चिंता की जाती थी कि यदि कोई विद्यार्थी खेलों में जाता है तो पता नहीं उसके भविष्य का क्या होगा, परंतु आज आपके पास खेलों को लेकर अनेक मौके हैं। जैसे एक खिलाड़ी के रूप में आप अपने भविष्य को निखार सकते हैं। आप एक खेल प्रशिक्षक के रूप में भी जा सकते हैं। आप खेल शिक्षक के रूप में जा सकते हैं। आजकल खेलों में अनेक प्रकार की रिसर्च भी हो रही हैं। आप खेल रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं। अब खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए विशेष डॉक्टर होते हैं जो कि खेल से ही आगे आकर अध्ययन करके डॉक्टर बनते हैं। तो आप स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में जा सकते हैं। आप फिजिकल ट्रेनर के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपके लिए मौका है। इसके अलावा आजकल खेलों के अनेक आयोजन होते हैं। आईपीएल उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा फुटबॉल प्रीमियम लीग भी होता है। कुछ वर्ष पूर्व तक हॉकी के भी अनेक आयोजन होते थे। अभी प्रो कबड्डी, प्रो कुश्ती,
या बैडमिंटन जैसे खेलों का भी क्लब आयोजन किया जाने लगा है। तो इस प्रकार आप खेल आयोजन प्रबंधक के रूप में भी स्वयं को आजमा सकते हैं, फिजियो के रूप में जा सकते हैं। बच्चों, साथ ही साथ खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में योगा के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, यह कहा जा सकता है कि अब खेलने से आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि अधिक से अधिक लाभ ही मिलेगा। बच्चों, पहले यह माना जाता था कि खेल के क्षेत्र में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं होता है, परंतु भारत सरकार, राज्य सरकार या और प्राइवेट संस्थाओं द्वारा अनेक प्रकार के शिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें आप डिप्लोमा इन कोचिंग, शारीरिक शिक्षा में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च या इसी प्रकार की अन्य डिग्रियां हासिल कर सकते हैं, जिससे आप सही समय पर उचित संस्थान में नौकरी भी पा सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, अब खेल आपके लिए नुकसानदायक नहीं है और अभिभावक गणों की यह चिंता भी खत्म हो गई कि भविष्य में यदि आप खेलते रहेंगे तो आपका क्या होगा। इस प्रकार बच्चों, खेल सामान्य शिक्षा की तरह ही आपके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने व आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में सक्षम है। अतः बच्चों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी खेल से जुड़े रहें, खेल को अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारें। जिस प्रकार आप सामान्य शिक्षा को जरूरी मानते हैं, उसी प्रकार आप खेल को भी जरूरी मानें। प्रतिदिन 1 या आधा घंटा, 1.5 घंटा खेल लेने से आपको मस्तिष्क तनाव से इतनी मुक्ति मिलती है कि आजकल के तनाव भरे जीवन में आप बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। इससे आपको आराम मिलेगा, आप स्वस्थ महसूस करेंगे, एकाग्रचित्त होंगे और इस तनाव भरे माहौल में आप स्वयं को रिलैक्स फील करेंगे। बच्चों, इसीलिए मेरा आपसे, आपके अभिभावकों से और अपने साथियों से या और भी जो विद्वान लोग हैं, उनसे यही अनुरोध है कि खेल को भी उतना ही महत्व दें जितना कि शिक्षा को दिया जाता है और आप सभी खेल को अपने जीवन में उतारें। बच्चों, अंत में एक बार फिर मैं आपको भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। नमस्कार सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, या यूं भी कहें कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 29 अगस्त क्यों? जैसा कि मैंने अभी बताया कि 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद, जो कि भारत के महान खिलाड़ी थे, उनका जन्म दिवस है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। बाद में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। मेजर ध्यानचंद ने भारतवर्ष को ओलंपिक्स में 3 स्वर्ण पदक दिलवाए। पहला 1928 में, दूसरा 1932 और तीसरा 1936 में। मेजर ध्यानचंद ने 1948 में हॉकी से संन्यास ले लिया। हमें ये भी पता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत सरकार ने 1956 में मेजर ध्यानचंद को सर्वोच्च तीसरे सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। इस दिवस का हमारे जीवन में क्या महत्व, क्यों मनाते हैं हम? इसके मनाने के पीछे उद्देश्य है कि हम खेल के महत्व को समझें, खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व उसे हम समझें, और ये दिवस मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है। खेलों से, जैसे कि एक कहावत है, मैं जब अपने बचपन में मैंने कहावत सुनी थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन आज मैं इसे सार्थक करने नहीं, बल्कि ये बताने के लिए आपके सामने हूँ कि ये आज झूठी साबित हुई। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अर्थात अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, खुश रहना है, तरक्की जीवन में करना है, तो हमें स्वस्थ मन चाहिए। स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, और स्वस्थ शरीर के लिए हमें खेल कूदों से जुड़े रहना पड़ेगा। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि सभी हम किसी न किसी रूप में
खेलों से जुड़े रहें। ये न सिर्फ हमारे मन को शांत करता है बल्कि हमें हमारे अंदर भाईचारे को भी बढ़ावा देता है, एकाग्रता बढ़ाता है। जिन विद्यार्थियों का पढ़ने में रुचि नहीं होती या कम रुचि होती है, उनको मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देखा है प्राचार्य होने के नाते, कि जब भी उन बच्चों को खेलों से जोड़ दिया जाता है, उनमें पढ़ाई के प्रति एकाग्रता बढ़ती है, आपस में भाईचारा बढ़ जाता है, उनमें पढ़ाई में वो लोग सुधर जाते हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम सभी किसी न किसी रूप में खेलों से जुड़े रहें और अपनों को जोड़े रहें। इसी के साथ सभी को एक बार फिर से राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर्वांगासन। गौमुखासन। हलासन। हलासन। सर्वांगासन।
exchange, Paschimottanasana, धनुरासन Good morning to you, sir, my colleagues and dear students. Today, the nation is celebrating 105th birthday of great wizard of hockey, Major Dhyan Chand, the former captain of Indian hockey team. And the indebted nation is celebrating his birthday as National Sports Day. Why we need to celebrate his birthday as a sports day? It has great reason. Because when we promote sports in our country, we promote the health of nation. Because the students are the health of the nation, wealth of the nation. And at large, we can say sports activities should be promoted by large to inculcate various abilities, interpersonal abilities in a student. Because student life is the phase when a student is promoted in a way that he can develop himself, herself as a great citizen of country. Sports brings many qualities in a man. First of all, if we talk of health, it is the greatest essence of human life. If we are not healthy, we cannot lead a healthy life. And to lead a healthy life, we must be a good sportsman. A sportsman must not only be having a good health, but it has many interpersonal abilities like discipline, social etiquettes, manners, social skills, goodwill for others, captainship, leadership. So many qualities we can inculcate through the help of sports activities. Being a teacher, I can recall my days when I was a student. Then I used to play so many games in the ground, on the field. But that is not only an activity to play, but this is an activity to build the career, to build the character, to build a human being. Now, being a teacher in Kendriya Vidyalaya, I focus on the students that they should inculcate habits at very great extent, being a good human being, being a good disciplined student, and for that, what we have to promote sports games among the students. Then why we need to promote these activities? Because sports bring good health. A good life is lived with the help of good body, a sound body, and a sound brain. And it is said that a healthy mind develops in a healthy body. No doubt, this is truly a sensible activity that we have been offering to our students. Because when our body and brain act in a synchronization, then we can have better results. If we have good character, we are a good human being. If we have good character, then we have good discipline. And we have discipline, we can achieve many heights in life. Being a good social human being, we have created many things in our society by and large. If we follow discipline, then we can have a good social skill because in fields we meet many people.
we meet people from different background, and you know that's in sports, though the games are played with a win and lose activity, but ultimately who wins? A sportsman wins, because we only do an act which is actively taken part by body limbs, but it also mingles with the social etiquettes. We not only have a sound body and a sound mind, but a sound character also. And we are physically and psychologically strong. By means, we are indulged in a teamwork, and we can live a social life in which we have a sense of belonging. We greet the team which also wins and which loses the match. But what it brings brotherhood in the common people, and it brings cheerfulness in our body. Though we are tired, but we are happy. Though we are having different persona in field, but we all are one. We all are having one thought that we are a good human being. We play like a national team with different people. So my opinion in this regard is that we must promote good, healthy activities in the term of games and sports, so that our nation can promote and can develop as a good country. Thank you. Thank you very much. नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय खेलकूद दिवस पर केंद्रीय विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिव कुमार, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। आज आप लोगों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि केंद्रीय विद्यालय ने राष्ट्रीय खेलकूद दिवस के ऑनलाइन माध्यम से मनाया जा रहा है। इस दिन हमारे देश के बहुत महान खिलाड़ी श्री ध्यानचंद जी का जन्मदिवस के तौर पर मनाया जाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि केवल शिक्षा ही नहीं, आप खेलकूद और अपने खेलकूद में अपना भविष्य बना सकते हैं। मैंने कई बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है, रजत पदक हासिल किया है, और मैं 2014 एशियन गेम, 2010 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत को ताइक्वांडो टीम का प्रतिनिधित्व किया है। आज मैं बताना चाहता हूं कि खेलकूद में मेरा जीवन कुछ बहुत ऊपर तक खेलकूद की ही वजह से पहुंचा है। ताइक्वांडो खेल के द्वारा मुझे पंजाब नेशनल गेम्स में गोल्ड हासिल करने के बाद पंजाब पुलिस टीम विभाग ने नौकरी पर रखा। बाद में मैं पंजाब और पंजाब पुलिस को अलग अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लिया। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल भारत में खेलकूद के जरिए नौकरियों के रास्ते अब खुल चुके हैं। समाज में अपना नाम और खेलकूद के अंदर अपने परिवार का नाम आप ऊंचा कर सकते हैं। तो आज राष्ट्रीय खेलकूद दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी करें और इतनी मेहनत करें कि आप भारत का प्रतिनिधित्व नेशनल, इंटरनेशनल स्तर पर भारत का नाम रोशन करें। मेरी तरफ अपने सपनों को खेलकूद के द्वारा पूरा कर सकें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आप सभी को राष्ट्रीय खेलकूद दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। खेल में भी करियर बनाने लगी हैं बेटियां, अपने दम का हुनर दिखाने लगी हैं बेटियां। जो बेटियों के खेलने के खिलाफ थे, अब उनको भी खेल में चौंकाने लगी हैं बेटियां। कबड्डी जैसे खेलों में मेडल लाने लगी हैं बेटियां। नमस्कार आदरणीय अध्यापकगण व मेरे प्रिय साथियों, आज मैं अदिति वर्मा, केंद्रीय विद्यालय नरेला की विद्यार्थी, आप सबके सामने खेल दिवस के उपलक्ष्य में अपने बारे में खेल संबंधी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक कबड्डी की खिलाड़ी हूँ। मैं 2016 से कबड्डी खेल रही हूँ, जिसके चलते हमारी टीम ने 2018 में केवी नेशनल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मेरी लाइफ में काफी चेंजेस आए। हेल्थ, डेफिनेटली आप सब स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो फिजिकल फिटनेस और हेल्थ इम्प्रूव होती है।
इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हम खेल रहे होते हैं तब हमें बहुत से दर्शक देख रहे होते हैं, जिसके लिए हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ इम्प्रूव भी होता है। टीम वर्क, यह हमें एक टीम में रहना सिखाती है। टीम वर्क हर किसी की एक अलग भूमिका निभाता है। डिसिप्लिन, अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट इन स्पोर्ट्स। आप सभी जानते हैं स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है फिजिकल, मेंटल हेल्थ के लिए। यह हमें टीम वर्क और डिसिप्लिन भी सिखाता है, और इन सब के बीच इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे टीचर और कोचेस। इनके मार्गदर्शन के बिना कोई भी प्लेयर नहीं बन सकता। हमारी प्रिंसिपल मैम पुष्पा रानी यादव, कबड्डी कोच सनी, अश्वनी और राजकुमार सर के सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। धन्यवाद।